हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे जीवन में एक बड़ा दोष ये है कि जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको हमारी दृष्टि में उस पर कुछ काम नहीं होता, उस पर विचार नहीं होता। और जो चीज़ बिल्कुल महत्व की नहीं है या बहुत कम महत्व की है उस पर बहुत चिंतन करते हैं, बहुत सोचते हैं। तो कैसे पता लगे कि कौन सी चीज़ महत्व की है, कौन सी चीज़ महत्व की नहीं है? जिससे जितना अधिक दुख मिल जाए या सुख मिल जाए वो उतना महत्व की हो जाती है, और जिससे सुख दुख न मिले वो हमारे लिए महत्व की नहीं होती। सिंपल थिंग इज दैट। हमको ऐसा लगता है धन हमको बहुत सुख दुख दे सकता है, परिवार सुख दुख दे सकता है, हमारा अपमान सम्मान बहुत सुख दुख दे सकता है। हमें ये सब बात नहीं समझ में आती कि सुख दुख का स्रोत हमारी दृष्टि में हमारे अहम की परिभाषा है, न कि परिस्थिति का आना और जाना है। कल भी ये बात आई थी किसी न किसी रूप में, ये रोज ही आती है। जब हमको ये लगेगा कि हम परिस्थिति बाहर कैसी भी हो लेकिन अहम को हम चाहे छोटा बना सकते हैं चाहे बड़ा बना सकते हैं। जिस दिन आपको अपने अहम को बड़ा जानने की फ्रीडम ज़्यादा मालूम पड़ने लगेगी, आप पता लगा लो कि आपकी साधना अच्छी हो रही है। बाहर की परिस्थिति शायद हमको छोटा दिखा रही है, हमारे शरीर को छोटा दिखा रही है, लेकिन हमारे अहम में वो छोटेपन का अनुभव नहीं है। ध्यान दीजिए, इसको हम कई बार बोलते हैं, अपमान होना अलग है, अपमानित अनुभव करना अलग है। भगवान राम वॉज इंसल्टेड बट ही डिड नॉट फील इंसल्टेड। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम का अपमान बहुत हुआ। सबसे अधिक अपमान जो कौशल्या, कैकई से ज्यादा अपमान वहां के लोगों ने किया। अयोध्यावासी सिए निंदक अग्नो ओग नसाए, गोस्वामी जी ने तो यहां तक बोल दिया। लेकिन उनको कभी अपमानित मैं हूं ये अनुभव नहीं हुआ। तो जो परिस्थिति और अहम स्थिति में जो एकात्मता है किसी की, यही उसकी कमजोरी है। हम फिर से बोल देते हैं, बोले कौनता है? एकात्मता। ये क्या होती है? जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति हमको बना रही है वैसा अहम बन जाता है। ये हमारा यही पशुत्व है। परिस्थिति जैसी हो, लेकिन अगर किसी ने अपने अहम पर काम किया है मतलब विचार किया है, चिंतन किया है, श्रवण किया है, मनन किया है, अगर किसी ने वो किया हुआ है बहुत अधिक, तो परिस्थिति और अहम स्थिति के बीच में वेदांत आके खड़ा हो जाएगा। और आपको ये ज्ञान करवा देगा कि देखो परिस्थिति जो जैसी हो, लेकिन हमारा अहम उसके सापेक्ष छोटा हो ही नहीं सकता। इसीलिए तीन ही बात पे काम करना चाहिए, बहुत चिंतन करना चाहिए। ह्यूमन बर्थ इज ओनली फॉर वर्किंग एंड थिंकिंग और आइडेंटिफाइंग विथ 3 मैटर्स। पहला मैटर यह है कि हम पता लगा लें कि जगत में ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत सुख दुख नहीं है, हमारे वासना से सुख दुख निकला।
World does not have that potency to give me sorrow and joy if I did not have the vasana. इसी को बोलते हैं वैराग्य। दूसरी बात बड़ी ये है कि ईश्वर सबसे बड़ा है और उससे समर्पण से ही सारा हमारा दरवाजा खुल जाएगा। और तीसरी बात है कि आत्मज्ञान से हमारी आत्मा ब्रह्म है, आत्मा के अलावा कुछ है नहीं। There are only 3 issues for which human birth is made. ये शरीर न अच्छे भोजन करने के लिए मिला है, न परिवार के लिए मिला है, न धन के लिए मिला है, न बच्चे के लिए मिला है, न घूमने के लिए मिला है। All these are secondary matters, only 3 are the primary matters, I am saying. I am not saying there is no matter, they are the means and therefore they are the matter. They are the means, world is the means. हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, वो माध्यम है, साधन है। अगर साधन है तब, भोग्य है तब नहीं, भोग्य साधन नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने भोग किसी को बना दिया तो उसकी साधनता खत्म हो गई। साधनता और त्यागी साथ जाएगा। जितनी भी चीजें हैं, कर्म है, भोग है, समाज है, परिवार है, धन है, ऐश्वर्य है, ऑफिस है, यश है, अपयश है, अमीरी है, गरीबी है, अच्छी हेल्थ है, बुरी हेल्थ है, ये सब के सब उपयोगी हैं, उपभोगी नहीं है। दे आर यूजफुल। इवन बीमारी भी यूजफुल है हमारे वैराग के लिए। So there are 3 main matters for which whole experiences and whole world and all actions are there. I already mentioned the matter number 1 is, did I get a dispassion from the person or a people? किसी ने हमको बहुत कष्ट दिया, ठीक है, अच्छा आपको वैराग हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद द्वेष हुआ कि वैराग हुआ? या अपना अहंकार कम मालूम पड़ा कि ज्यादा मालूम पड़ा? जहां भी डिस्टर्बेंस ज्यादा, उसके सापेक्ष हमारा अहंकार ज्यादा है। इट वॉज अ रेड फ्लैग शोन टू मी। I need to do some correction in my own self. हमें कुछ अंदर चेंज करने की जरूरत है। This is the first issue. सेकेंड इशू, भगवान की महिमा पता लगी कि नहीं पता लगी? ये भगवान कितने बड़े हैं, भगवान कितने प्रेमी हैं, भगवान कितने प्रेमास्पद हैं। विराट, भगवान, ईश्वर, ये सब कुछ दिमाग में आई कि नहीं बात? मन में ऐसा लगा कि नहीं कि सब कुछ उनके लिए छोड़ सकते? एंड थर्ड मैटर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आत्मज्ञान, आत्मा की अनंतता का ज्ञान। कहीं कुछ इसकी इच्छा भी हुई कि नहीं हो? चलो भाई नहीं हुआ आत्मज्ञान, इच्छा ही हो जाए थोड़ी बहुत, कुछ तो हो। These are the only matter which are important and no other matter is as important as these matter. हम लोग संसार में रह के इन तीनों बात को पूरी तरह भूले हुए रहते हैं। We are totally focused on getting the world, getting success so called, getting people, getting object. हमें वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए, हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, हमें काम पूरा करना है आज का। बहुत ढेर सारे काम हमारे पास हैं। आई हैव लॉट ऑफ वर्क, आई हैव टू समहाउ गेट एवरी वर्क कंप्लीटेड। टिक करना है, आई हैव टू कंप्लीट इट, ABCD। कहीं अटैचमेंट है तो उससे मिलना है, बहुत ज्यादा बात करना है। कहीं हमारा द्वेष है तो उसको एकदम दूर रखना है, हमें बात ही नहीं करना है। हम लोग इतने नॉन एसेंशियल में, असार चीज में अपना मन लगाते रहते हैं कि पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तो जब अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं, इसलिए पारायण करने की बहुत जरूरत होती है। पारायण हमारे, नो नारायण विदाउट पारायण। सो फ्रॉम पारायण टू नारायण। पारायण आपकी बुद्धि को ठोकता रहता है, थोड़ा सा सारे थॉट को मारता रहता है। भले आपको बोरिंग लगे दोनों में, लेकिन 1-2 लाइन कुछ ऐसी उसमें होगी कि आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। बोले भाई हमारा दिमाग ठीक है, ऐसा गड़बड़ नहीं है। ऐसा लगता है कि दिमाग ठीक है, गड़बड़ करने में समय नहीं लगेगा।
तो ये इसीलिए बहुत जरूरी है हमें सुनना या पारायण करना या गुरु के साथ रहना या उनकी बात सुनना या शास्त्र के साथ रहना, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। एंड नॉन एसेंशियल वी बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन आई विल से दिस हैज हैपेंड दैट। अरे ये हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, उससे मतलब ही नहीं। कोई काम पूरा हुआ नहीं हुआ, वो मिले नहीं मिले, आए नहीं आए, हम कहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट द मेन इशू ऑफ लाइफ। हमारा घर बना कि नहीं बना, छोटा है कि बड़ा है, फ्रिज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेटा की जॉब लगी कि नहीं लगी, ऑल दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट इश्यूज। ये सब बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने तामसिक ज्ञान की परिभाषा दी, यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थम अल्पम च तब ज्ञानम तामसम स्मृत। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम, छोटी सी चीज में आदमी दिमाग लगा देता। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थम अल्पम च, छोटी सी चीज है, इट इज नॉन एसेंशियल मैटर। इसलिए इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। इसलिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं जिससे कि हम लोग के पास ये नहीं रहे कि अब खत्म हो गया, अब क्या करें। आपको रोज ही कुछ ना कुछ बाकी रहेगा पढ़ना। तो लेट अस नाउ सी, हम लोग जो है तीसरे श्लोक पर आते हैं, 13 चैप्टर 3rd वर्स। लेट अस सी, दूसरा तो हो गया था। चलिए हमारे पीछे आप बोलेंगे। सो देयर इज लॉट टू अंडरस्टैंड। बोले हम क्या करें? कुछ मत करिए, थोड़ी देर सुनिए, ध्यान अंडरस्टैंड करिए। प्रमाण विभाग चल रहा है, निर्माण विभाग नहीं चल रहा है। चलो 3rd वर्स आप हमारे पीछे बोलेंगे, हम 2 बार बोलेंगे, सेकेंड टाइम आपको बोलना है। आप अपना बोल लीजिएगा मनी मन, हम सुन नहीं पा रहे हैं उसका फायदा मत उठाइएगा, आप अच्छे से बोल लीजिएगा। इतनी तेज बोलिए कि जो बगल में है कमरा उसमें कोई आके बोले भाई धीरे बोलो, इतनी तेज बोलिए। हाँ, धीरे धीरे बहुत ना बात करें, क्योंकि वो शब्द अंदर जाना चाहिए, इट शुड गो इनसाइड। कृतं किमपि नैव स्यात्, कृतं किमपि नैव स्यात् इति संचिन्त्य तत्त्वतः, इति संचिन्त्य तत्त्वतः यदा यत् कर्तुमायाति, यदा यत् कर्तुमायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम, तत्कृत्वा से यथा सुखम। अब देखो क्या बात बोली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां बोलते हैं जनक जी, कृतं किमपि नैव स्यात्। हाँ, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में हो गए, इति के पहले मतलब इन्वर्टेड कॉमा में आ गया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, दिस इज व्हाट इज हिज मेन पॉइंट। इति के पहले मतलब इट्स अ कोटेशन। इति संचिन्त्य तत्वतः, कृतम मतलब है कि जो भी काम है, तत्वतः कृतं किमपि नैव स्यात्, तत्वतः, स्यात् के बाद तत्वतः आना चाहिए। कृतं किमपि नैव स्यात् तत्वतः इति संचिन्त्य, तत्वतः विल गो इनसाइड। तत्व की दृष्टि से हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। देखो एक बात ध्यान देना, कर्म का अपने के साथ बहुत ही ज्यादा रिलेशन होता है, और इसी से इतनी समस्या आ गई जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं है। कर्म ने हमको नया जन्म दे दिया, कर्म रोज हमको सुख दुख देगा, कर्म हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देगा, शायद सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दे। हम वो काम कर लेते हैं, आप नहीं कर पाते, या हम नहीं कर पाते, आप कर पाते हैं। कर्म से ईर्ष्या आएगी, कर्म से क्रोध आएगा, इतना काम है। कर्म से चिंता आती है, कोई कर्म होता ही नहीं जिससे चिंता ना आए। एक काम करना एंग्शियस बना देगा आपको। अजीब सी एरिया है कर्म की। कर्म आपको कॉम्पिटिटर बना देगा किसी का।
आप कहीं ना कहीं कंपेयर करना शुरू कर दोगे कि देखो हम उनसे पीछे हैं, हम उनसे आगे हैं। कर्म आपको डरने वाला बना देगा, कर्म क्रोधी बना देगा, कर्म अहंकारी बना देगा, कर्म ग्लानि वाला बना देगा। कर्म बड़ी शानदार चीज नहीं है अगर हम जानते नहीं है। रिस्की एरिया है, बहुत स्लिपरी एरिया है। ओह अच्छा, हाँ, जो महिमा मंडन हम कर्म का करते हैं, वी ग्लोरीफाई द एक्शन, कर्म इज अ डेंजरस एरिया। इसीलिए हमने बोला था एक दिन, शायद कल भी बोला था, कि सकाम निषिद्ध कर्म से सकाम विहित कर्म की तरफ हम गए, इफ यू रिमेंबर। फिर सकाम विहित कर्म से हम समर्पित कर्म या निष्काम कर्म की तरफ। थर्ड स्टेज, निष्काम या समर्पित कर्म से हमने पुण्य किया और उस पुण्य से गुरुदेव आए और गुरु ने हमको पढ़ाया। जो लास्ट स्टेज है, जो पांचवें जो स्टेज है, फोर्थ स्टेज है श्रवण मनन। जो वो कर्म अकर्म है, कर्म में अकर्म को हम देख लेते हैं, वो मुश्किल एरिया। अभी तक तो साधन था, साध ये है, ज्ञातव्य यही है। और वेदांत कर्म के बारे में क्या बोला, ध्यान दे के आप सुनिएगा, ये बहुत आसान से नहीं लगता। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान कृष्ण तो खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं, मूर्ख हो तो। बोले अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित। जो मूर्ख होता है, मूर्ख नहीं बोला, बोले नहीं मूर्खता करता है, विविध प्रकार से विमूढ़ा, वो मानता है और जानता है कि हम ही करने वाले हैं। अब उनकी इस परिभाषा से तो हम सब लोग मूर्ख निकले। अब भगवान है कुछ भी बोल दे भाई, पकड़ में नहीं आते, वरना पूछें क्यों आप मूर्ख बोलते रहते हैं। दूसरा कोई बोल दे तो हम बात ही ना करें, क्या करें। लेकिन भगवान बोल के वो तो कहीं छिपे हुए हैं, सामने आए तो मिले तो बताएं उनको कि आप गीता में ऐसी सी बात बोलते हैं हमको। खैर गीता में बोल दिया, सबके लिए हो गई, हमको अलग से नहीं बोलिएगा। देखो एक बात ध्यान देना, उन्होंने क्यों इस बात को बोला, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। बोले प्रकृति के गुण सारा काम करते हैं। प्रकृति मतलब पोटेंशियल, एक होता है जड़, एक होता है चेतन। यहां पे गुण का मतलब है मन, शरीर और इंद्रिय। ध्यान देके सुनिएगा, यहां सत्वगुण रजोगुण से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। सत्वगुण मीनिंग नहीं है यहां, शरीर, मन और इंद्रियां, ये गुण है प्रकृति का। और प्रकृति है इनर्ट या प्रकृति है जड़, हम हैं चेतन। जो जड़ होगी वो विकारी होगी, जो चेतन होगा वो अविकारी होगा। दोनों को साफ साफ कर लीजिएगा, समझ लीजिए, उतारिए ना उतारिए बाद में देखा जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड, आई एम चेतन, प्रकृति इज जड़। I am non-modifying and Prakriti is modifying. I am one, Prakriti is many. I don't manifest and unmanifest, Prakriti manifests and unmanifests. ये चौथा पॉइंट हो गया। I am not in time and space. The effect of Prakriti is always in time and space. बोले भाई धीरे बोलिए, हम लिख नहीं पा रहे हैं, आप धीरे धीरे बोलिए। आप फिर से सुन लीजिएगा, ऐसी कौन सी बात है, इसको अपलोड कर दिया जाएगा। अरे अपलोड ही नहीं हो रहा है, हम कब से वेट कर रहे हैं, अपलोड ही नहीं हो रहा है, हमें लगा हम मिस हो जाता है, कम से कम कुछ सुन लें। ऐसे दिल पे बहुत लोड आ रहा है जब अपलोड नहीं होता। नहीं आज हो जाएगा। आज देखिए, हमें पता नहीं है क्या प्रोग्राम है CMSA वालों का। तो
आप ध्यान दीजिएगा, हम चेतन हैं, प्रकृति जड़ है। हम एक हैं, प्रकृति में अनेकता है। हम अविकारी हैं, प्रकृति विकारी है। आई एम नॉट मॉडिफाइंग, प्रकृति इज मॉडिफाइंग। हम देश काल में नहीं है, प्रकृति का फल, प्रकृति का इफेक्ट देश काल में है। हम व्यक्त और अव्यक्त नहीं होते, प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त होती है। उसमें प्रकृति से कुछ व्यक्त होता है, फिर बाकी चीज, प्रकृति से विकृति होती है, फिर आकृति होती है, फिर संस्कृति होती है, फिर विकृति होती है, फिर प्रकृति होती है। और सच सच बोल दें, अगर बिना कुछ लाग लपेट के बोल दें, हिंदी में बोलते हैं बिना कुछ लाग लपेट के, क्या क्या शब्द, विदाउट मिंसिंग द वर्ड्स, इंग्लिश में इसको ऐसे बोले, हाँ बोले ऐसे बोली, ले क्या लाग लपेट समझ में नहीं आया, विदाउट मिंसिंग द वर्ड। जो अहम है वो सत्य है, प्रकृति मिथ्या है। और इस प्रकृति का जो कार्य बताया यहां पे भगवान ने गुण की दृष्टि से, आप भाष्य पढ़िएगा, गुण की दृष्टि से यहां मन है, शरीर है, इंद्रिय, ये तीनों काम कर रहे हैं। हम काम कहां से कर रहे हैं? ये कर्म करने के लिए विकारी होना पड़ेगा। कर्म करने के लिए विकारी होना पड़ेगा। हम विकारी कैसे होंगे? विकार तो प्रकृति में आ रहा है, प्रकृति के गुणों में आ रहा है। हमारे ख्याल से ये बात आपको अटपटी सी लगेगी, लेकिन समझना जरूरी, क्योंकि हम लोग बहुत जुड़े हैं कर्म से। कर्म और अहम अलग अलग नहीं हो पाते हमारे, इतने एक है हमारे कर्म और हम, इतना अभ्यास है हमारा कर्म के साथ कि आई एंड कर्म इज वन। अभी हम लोग किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, आप कहां रहते हैं? कुछ नहीं करते। अरे कुछ नहीं करते, ऐसे कैसे सकता कुछ नहीं करे? आप कुछ तो करिए। हम काम करते रहते हैं। अब होता क्या है कि हम मन, शरीर और इंद्रिय के साथ जुड़ इसलिए गए क्योंकि अहम की पूर्णता, ये जो 5 पॉइंट अहम है इसका विस्मरण हो गया। एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, अहम है पूर्ण, प्रकृति है अपूर्ण, 6 पॉइंट हो गया। हम अपने को भूल गए, अब हम इसके साथ जुड़ गए। चल रहा है शरीर, हमको लगा हम चल रहे हैं, वाह वाह वाह। बोल रही है जीवा, एक इंद्रिय जीवा है, बोल रही है, हमको लगा हम बोल रहे हैं, बड़ा पक्का लगा। देख रही है आंख, हमको लगा हम देख रहे हैं। गुस्सा आया मन में, हमको लगा हम गुस्सा है। चिंता आई मन में, हमको लगा हम चिंतित हैं। बुद्धिमानी आई बुद्धि में, हमको लगा हम बुद्धिमान हैं। मूर्खता आई बुद्धि में, हमको लगा हम मूर्ख हैं। आई होप आप हमारी बात ठीक ठीक पकड़ रहे हैं। थोड़ा सा अपनी बुद्धि को खुला छोड़िएगा और खूब अच्छे से सोचिएगा। बोले ऐसे सोचने से नुकसान क्या है? नुकसान ही नुकसान, उसके बाद हो गया। अब हमको, अब शरीर के स्तर पे जब हम आए तो हमको लगा हम कुछ करके बड़े हो जाए, पूर्ण हो जाए, मन से बड़े हो जाए, मन से किसी का प्यार पाके बड़े हो जाए। हमको प्यार ही मिला तो हम छोटे हो गए। मतलब कर्म से हमने अपने आप को स्ट्रेच करना शुरू किया। किसी ने कहा भाई ये तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, बोले तो चीफ इंजीनियर है, ये तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है। बहुत खुश हो गए हम, आइए इंजीनियर साहब, आइए 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 आइए। एक बार कोई डीआईजी था, किसी ने उनको एसएसपी बोल दिया, बहुत नाराज हो गए वो। बोले हमको 15 साल लगा, 10 साल लगा डीआईजी बनने में, उन्होंने हमको डिमोट कर दिया।
1 मिनट में कर्म की ये वैल्यू। डरबन में एक दिन बड़ा मजा आया, वहां के एम्बेसडर हमसे मिलने आए, साउथ अफ्रीका के, और उनके साथ जो कॉन्सुलेट थे, उनके जूनियर थे, वो भी मिलने आए, दोनों साथ साथ मिलने आए। अब बुके था एक। अब जो कॉन्सुलेट जनरल की पर्सनालिटी ज्यादा जोरदार थी, एम्बेसडर चुपचाप बैठे थे। हम लोगों को लगा यही एम्बेसडर है। अब बुके उनको देने लगे लोग, काउंसलेट जनरल जो जूनियर थे। अब जो उनकी आंख ऐसे हुई हम समझ गए कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने कहा रुको भाई, कहाँ काउंसलेट, कहाँ एम्बेसडर, और यहाँ पे सारा बुके उन्होंने काउंसलेट को देना शुरू कर दिया। एनीवे फिर उनको दे दिया गया, फिर एम्बेसडर को दिया गया। उसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल। बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया। होता रहता है, क्योंकि हमारी तो परिचय कर्म से ही है, हमारा परिचय कर्म से है। और सच में अहम का कोई परिचय कर्म से है ही नहीं। क्या सत्य का परिचय मिथ्या से होगा क्या? अविकारी का परिचय विकारी से होगा क्या? पूर्ण का परिचय अपूर्ण से होगा क्या? जो कभी जुड़ा ही नहीं है, अहम कभी कर्म के साथ जुड़ा ही नहीं है। अहम कभी प्रकृति के साथ जुड़ा ही नहीं है, मन के साथ जुड़ा ही नहीं है। ये तुम क्यों जोड़ लिए? और जोड़ने के चक्कर में तुम बड़े बनना चाहे, शरीर के संबंध को तुमने बढ़ा दिया, सोचे हम बढ़ गए। मन के प्यार को बढ़ाया, सोचे हम बढ़ गए। इंद्रियों की क्षमता बढ़ाई, सोचे हम बढ़ गए। और तुमने नई नई वासना बना लिया, जिससे नया जन्म मिलने वाला है। जन्म पे जन्म तुम्हारे कर्म दे रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो भगवान ने मूर्ख बोला तो कौन गलत बोला? तत्ववित्तु महाबाहो, ये 3 अध्याय के सब श्लोक हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये सब बोलने में जितने अच्छे लगते हैं, समझने में उतने डिफिकल्ट हो जाते हैं। और समझने के बाद उसमें स्थित रहना, उसके लिए सच में कुछ ज्यादा ध्यान चाहिए। जो जनक जी ने तो अपना व्यवहारिक परमार्थ का व्यवहारिक अनुभव बता दिया, लेकिन उसके पीछे का दर्शन आप जरूर पकड़ के रखिए कि क्यों ऐसा बोला उन्होंने। तत्वतः हम कर्म वर्म नहीं करते, हमें एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं है। कर्म किया नहीं कि हजारों प्रॉब्लम आई है उसके बाद। समर्पित कर्म है तो समर्पित कर्म आपका पुण्य बढ़ा के गुरु को ले आएगा, गुरु से आपको ज्ञान दिलवाएगा और फिर ये श्लोक पढ़वाएगा। कर्म में अकर्म दिखाएगा। कर्मणि अकर्म या पश्येद अकर्मणि च कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्येषु। लेकिन परिवर्तन कहीं हो रहा है, हम कहीं मान लिए। सोचिए, बाल नहीं है, कोई बोलता हम गंजे हैं। अब बताओ कितनी बड़ी ब्लंडर किया है। मतलब हम गंजे हैं, मतलब हमारे शरीर के एक भाग सिर पे एब्सेंस को हमने मैं बोल दिया। अगर हम सिर बोलते तो चलो भी कुछ चल जाता, हम शरीर बोलते, हम लंबे बोलते, फिर भी चलो कुछ लॉजिकल लगता है। 2 मिनट के लिए लगता है चलो लंबे दिख रहे हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ हेयर, हम गंजे मतलब हम एब्सेंस ऑफ हेयर हैं। अब भगवान निमूढ़ आत्मा बोले तो आपको बुरा लग गया। बोले नहीं, बुरा नहीं लगा, ठीक ही बोला उन्होंने। हम लूले हैं, हम लंगड़े हैं, हम अंधे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, अनुभव होते हैं, लेकिन दे आर नॉट, दे आर एक्सपीरियंस्ड बट नॉट पॉसिबल।
प्रमाण सिद्ध नहीं है, अनुभव प्रमाण सिद्ध नहीं है, अबाधित नहीं है। प्रमाण मतलब अबाधित हो। कोई चीज प्रमाण तभी होगी जब उसमें अबाधित्वम हो। हाँ, तो ध्यान देके सुनना, वो खुद कुछ देर बाद नहीं मालूम पड़ेगा कि हम बोले हमारा काम पूरा हो गया, अब काम नहीं कर रहे हैं हम। तो तुम काम करने वाले हो कि नहीं काम करने वाले हो? बोले पहले थे अब नहीं थे। तुम्हारी परिभाषा बदल गई अपनी दृष्टि से। तो कृतम किमपि नैव तत्वतः। और 5वें अध्याय में तो भगवान ने यहां तक बोला नैव किंचित करोमीति, हम कुछ भी नहीं करते। युक्तो मन्येत तत्ववित्, किंचित कुछ भी नहीं करते। अब सोचना जरा सा, आप अलग अलग करके देखें। कृतम किमपि नैव किंचित स्यात्। अगर ये नहीं पकड़ में आ रहा है तो सरेंडर्ड होके रहिए, बस एक आसान तरीका है। चलो भगवान का काम करने जा रहे हैं, चलो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, भगवान का काम करने जा रहे हैं, और भगवान का काम करने जा रहे हैं तो हमें फल की जरूरत नहीं, और हम उनका काम करने जा रहे हैं, यही फल है हमारा। वो वासना खत्म करेगा। अपेक्षा की वासना सबसे खराब वासना है। अहंकार की वासना सबसे खराब वासना। अच्छा काम हो गया तो आप भगवान को जाके श्रेय दीजिए। हम अपने आप को शुद्ध बना लिए। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंध नहीं। कैसे? संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो नामुपैश्यसि मामुपैश्यसि। सुकृतम किमपि नैव तत्वतः स्यात्। हम नहीं कुछ काम कर। ये 6th स्टेज का था ना, 1st, 2nd, 3rd, 5th था शायद, 5th स्टेज था। अकर्म देखना, ये देखना है इसमें। इसी को ज्ञान कर्म संन्यास बोला गीता में, ध्यान देके सुनिएगा। 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास, 5वां अध्याय कर्म संन्यास। तो ज्ञान से कर्म का संन्यास हुआ। हो सकता है बाहर कर्म हो रहा हो, ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व, हमको लग रहा है बहुत काम कर रहा है। बहुत काम कर रहा है वो। इति संचिंत्य, संचिंत्य मतलब सम्यक चिंतन किया, श्रवण मनन ध्यान किया इस पे हमने। शास्त्र ने बोला इस बात को। इस बात को गीता ने नहीं केवल बोला, उपनिषदों ने बोला इसको, पुराणों ने बोला इस बात को। पूर्ण में कर्म नहीं हो सकता, जैसे आकाश कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश कहां? कर्म के लिए विकार चाहिए, कर्म के लिए कोई दूसरा चाहिए जिसके ऊपर हम कर्म करें और हम उससे अलग हों। एक चैतन्य किस पे काम करेगा? वही तो है केवल, सत्य मिथ्या पे नहीं काम कर सकता। वो काम करके विकारी हो जाएगा, फिर वैसा मिलेगा नहीं, वैसा मिलेगा नहीं। तो जो काम करता है उसका नाम होता है जीव। इसलिए ये जो स्टेटमेंट हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, हम बार बार इस बात को बोलेंगे, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करिए। और उसका तरीका ये, अगर आप तत्व वाली बात नहीं पकड़ पाते, याद नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी साधन संपत्ति कम है, तो ये बोलिए भगवान के लिए हमें काम करना है और भगवान की बल से काम करना है। ध्यान देकर सुनिएगा, कर्म करने के पीछे ईश्वर का बल ले आए, हमारा अपना बल नहीं। ईश्वर को जितना आप अपने मन में लाएंगे उतना उनका बल आएगा। स्वयं सिद्ध तव काज, अंगद जी ने यही बोला भगवान राम से, बोले आपके काम स्वयं सिद्ध है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, आप हमसे करवा लीजिए जो करवाना है।
या तो इस स्टेज पर रहें, ये कर्मयोग बनाए, या तो ज्ञान पे रहें। लेकिन हम अकेले पड़ गए, कोई समझता नहीं, सारा काम हम ही को करना है, हमारे ऊपर सारा काम लाद देते हैं, हमसे नहीं हो सकता, हम परेशान हो गए हैं। ये सब कर्ता का तांडव है बस, इससे होए हवाए का कुछ नहीं। काम पूरा भी हो गया, कुछ फायदा वायदा नहीं होगा। आप घर बना लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा, बाल झड़ जाएंगे थोड़े से जो बच्चे हुए उनमें, यही होगा। नहीं होता तो मत करिए, शांति से बैठे। लेकिन जब अहंकार ज्यादा होता है तो थोड़े से काम में बहुत एंग्शियस हो जाता है। हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, हम ही करना है। आप ईश्वर को हटा दिए। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर योर इंडिविजुअल कर्ता इज देयर, देयर कॉस्मिक कर्ता इज ऑल्सो देयर, एंड इट इज विद द बल ऑफ कॉस्मिक कर्ता ओनली यू कैन फंक्शन। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम अथान्यपि योध वीरान मया हतास्तम जहिमा प्रतिष्ठा। हम पहले ही उनको मार चुके हैं अर्जुन, हमसे काम कराया जाए, आप करवाइए जितना काम करना हो। मतलब कर्ता के अनुभव को कर्ण के अनुभव में बदले आए। कर्ण मतलब तृतीया विभक्ति होती है, संस्कृत में तृतीया होती है। जैसे रामः कर्ता है, रामः पुस्तकम पठति, ये कर्ता है, राम कर्ता है। रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये जो राम है ये कर्ण विभक्ति, कर्ण मतलब इंस्ट्रूमेंट में आ गए। राम से पुस्तक पढ़ी गई, इसको बोलते हैं पैसिव वर्ड्स। एक कर्ता है, होता है कर्मणि, ये कर्मणि है। कर्तरी प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग होता है संस्कृत में। बोले संस्कृत मत पढ़ाइए भाई, हम ऑलरेडी परेशान हैं। एक कर्तरी प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग है। रामः पुस्तकम पठति कर्तरी प्रयोग, रामेण पुस्तकम पठ्यते कर्तरी कर्मणि प्रयोग। राम से पुस्तक पढ़ी गई, हमसे काम करवाया गया, भगवान ने हमसे बहुत अच्छा काम करवा लिया। आप कर्म होने के बाद कृतज्ञ हो जाओ। यही बताता है कि कर्मयोग था कि अहंकार ने किया था। विनयी हो गए, कृतज्ञ हो गए, शांत हो गए, भक्त हो गए। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं हम लोग स्टेजेस पे चले। ये लास्ट स्टेज पे जनक जी बोल रहे हैं, कृतम किमपि नैव किंचित स्यात् और तत्वतः स्यात् इति चिंत्य। अब जब ये ज्ञान हो गया, ज्ञान तो है ही है, ध्यान दीजिएगा। बोले हम अकर्ता बन जाएंगे, अरे बनना नहीं है, जानना मात्र है। लोग बोलते हैं हम अकर्ता कब बनेंगे स्वामी जी? अकर्ता नहीं बनना है मूर्खाधिराज, अकर्ता नहीं बनना है, तुम हो ही अकर्ता। स्वप्न पुरुष बोला हम जागृत पुरुष कब बनेंगे? अरे तुम हो ही। देखो, तत्व की दृष्टि से कभी विरक्त नहीं बनना है, तत्व की दृष्टि से विरक्त जानना है, मन की दृष्टि से विरक्त बनना होगा। बनाने वाला एरिया मन का है, जानने वाला एरिया आत्मा का है। समर्पित कर्ता बनना होगा, लेकिन अकर्ता जानना होगा। You have to become surrendered because it needs an action. It needs practice. It needs more, but you don't have to do something to know that you are a doer, non-doer. हमारे ख्याल से ये बात अगर
ठीक हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़िए, आप चिंता मत करिए, बहुत स्लो हो रहे हैं आप, जरा जल्दी बढ़िए आगे। अच्छा ठीक है चलिए। इसीलिए सेकंड लाइन में बोला और कर्ता बन के आदमी भोक्ता बनता है। जब आपको ये अनुभव होगा कि हमने इतना काम किया, उसका फल चाहिए, फिर हमको अपेक्षा आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर्ता तो जाने लेकिन अपेक्षा न रखें। और उसी अपेक्षा, सूक्ष्म अपेक्षा का स्थूल रूप कहलाता है कर्मफल। हमें अपेक्षा थी कि हमने इतना काम किया, आप कुछ तारीफ ही नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते। अब हमारे अंदर ये जो बीज आ गया, अब इस बीज से एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां कुछ प्रशंसा करने वाले लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। उसके लिए शायद हमको जन्म भी लेना पड़ेगा, शायद क्या लेना ही पड़ेगा। इसलिए गीता में भगवान ने एक बात बोली, निराशी ही मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी ही निर्ममो भूत्वा। ये सब शब्द पकड़िएगा। निराशी ही मतलब आप कर्म करने के बाद आशा का बीज मत डाल लो, भले आपका नाम आशा हो। आप भगवान की आशा कर लो, संसार से आशा मत करना। वो जो बीज डाल देते हैं अपेक्षा का कि हमने मेहनत इतनी किया, स्वामी जी मेहनत बहुत करते, फल नहीं आया। जब पहले ना सेकंड क्लास इसी में तो जाते नहीं थे, तो जाओ और सीट ना मिले तो हाथ देखना शुरू कर दो, बस तुरंत लोग सीट दे देते थे। और हाथ देखने में आपको एक दो बात बताना है। एक बात ये बताना है कि जो आप चाह रहे थे आप वो नहीं मिला, जो आपको मिलना चाहिए था आप नहीं मिला। वो इतने खुश हो जाते थे इस बात को सुन के, लोग बोले बैठिए बैठिए। कुछ लोग स्वामी जी नहीं बोल पाते, पंडित जी बोल लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं स्वामी जी बोलते बोलते पंडित जी बोल जाते, बोले पंडित जी बैठ, सॉरी स्वामी जी बैठिए। कुछ लोग गुरु जी स्वामी जी में बोले गुरु जी स्वामी जी बैठ जाइए। वो कुछ भी बोलेगा, जो आप चाहते थे नहीं मिला, जिससे आपने उम्मीद किया उसी ने आपकी उम्मीद कभी पूरी नहीं किया। बस आप क्यों आप आशा का बीज, अपेक्षा का बीज आपको पता नहीं, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फ्रूट ऑफ एक्शन। ये पति ले आएगा, पत्नी ले आएगा, प्रशंसा करने वाले ले आएगा, बुराई करने वाले ले आएगा, शरीर ले आएगा। ये कॉज, सटल कॉज हो गया है। दिस इज गोइंग टू बिकम अ ग्रॉस इफेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ सिचुएशन। हर काम करने वाले को लगता है कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और कोई चीज हमेशा दुख के साथ ही आती है। निराशी ही निर्ममो भूत्वा। अब फल अगर आ भी गया आपके पास, ध्यान दीजिएगा, प्रशंसा आ गई, आपने तो काम बहुत अच्छा कर दिया, अब आप हो गए फूल के कुप्पा। लोगों ने कहा देखिए क्या शर्ट पहना है, क्या आपने गाना गाया है, क्या बोला है, थैंक यू थैंक यू। अब जो उसके साथ आप खुश हो गए, ये जो फूल का कुप्पा हो गए एकाएक, और अपने मन कमरे में जाके नाच रहे हैं और उसी बात को सोच के खुश हो रहे हैं। अब इसने अपेक्षा बनाया, नया फल बना दिया। इसने अंदर वासना बनाया, बाहर फल बनाया। यू आर इन अ ट्रैप। इसीलिए जब हनुमान जी की प्रशंसा किया भगवान राम ने, तो हनुमान जी खुश नहीं हुए उससे, उल्टा पाही बोले, बोले बचा लीजिए बचा लीजिए। भरत जी की प्रशंसा हुई, भरत जी प्रसन्न नहीं हुए। लक्ष्मण जी तो कभी प्रशंसा करते थे भगवान राम, इतने एक थे उनके साथ, वो भी खुश नहीं होते थे। उनको लगता था आप ही करने वाला, हमको क्यों बोल रहे हैं। सो सब तब प्रताप रघुराई, तब प्रताप रघुराई, न तो मम प्रताप रघुराई। दी है मोही भगति अनपाइनी।
आप भक्ति दीजिए, हमें ये सब नहीं चाहिए प्रशंसा वगैरह, इसको आप पकड़िएगा। आज जो हमारे पास संसार आया है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी हैं, हमारी अपेक्षा का स्थूल रूप है। इट इज नॉट एन एक्सीडेंट सर। जो हम लोग आशा की बुद्धि से गए थे, अपेक्षा की बुद्धि से कर्म करके आए हैं, ये सब उसी का बड़ा बड़ा रूप है। जो भाप होती ना, समुद्र से भाप होती है, भाप दिखती नहीं है, पानी बनती है तब भाप दिखती है, जब बाढ़ आती है तब भाप दिखती है। भाप बाढ़ बन गई, भाप बर्फ बन गया। अभी तो नहीं दिख रहा है हमारा, लेकिन फल आके दिखेगा वो। लेकिन ज्ञानी इसीलिए उसको छोड़ देता है। समर्पित कर्म से फल नहीं बनता, क्योंकि ईश्वर, हमें फल बस ईश्वर ही चाहिए, ईश्वर की भक्ति चाहिए। फिर ईश्वर फिर अपना फल ज्ञानी देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम। ईश्वर कोई लॉलीपॉप नहीं देंगे आपको, पैसे का, अच्छे घर का, अच्छे हस्बैंड वाइफ का, ये सब लॉलीपॉप नहीं देंगे आपको। ये सब बच्चों की चीज बच्चे लें, हमें नहीं चाहिए ये सब। और कहीं गड़बड़ सड़बड़ कर्म हो गया तो उसका भी फल आएगा, क्योंकि गड़बड़ कर्म के पीछे भी अपेक्षा है। कर्म करते समय गलती किया, सुख बुद्धि थी, तभी तो गलत काम किया। कहीं बहुत सुख होगा तभी आदमी पाप करता है, सुख बुद्धि बहुत तीव्र होगी तभी पापी होगा, वरना वो पाप नहीं करेगा। बहुत कामी होने के लिए बहुत सुख बुद्धि होनी चाहिए, बहुत क्रोधी होने के लिए बहुत राग होना चाहिए, बहुत अहंकारी होने के लिए अपने कर्म पे, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत सुख बुद्धि होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं। बिना सुख बुद्धि के पाप ही नहीं होगा बहुत ज्यादा। ओके ओके ओके, इसलिए आप संभालिएगा कर्म को। नहीं, कर्म तो संभाल ही लिया आपने, कर्ता को, कर्म को संभालना वो पूर्व मीमांसा का काम है। निषिद्ध कर्म तो नहीं करते होंगे आप, तभी साधक बने, या कम होता होगा, लेट अस पुट इट लाइक दैट। लेकिन साधक कर्ता को संभालना, और कर्ता को संभाल के फिर हम जो है वेदांत के ज्ञान में पता लगाना, जो 5-6 बात हमने अहम के बारे में बताई और 5-6 बात प्रकृति के बारे में बताई, इन दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता। ये मिलन हो ही नहीं सकता। ये सत असत, एक सत है एक असत है। जैसे रेगिस्तान की बालू मिथ्या पानी से, जो मृग मारीचिका का पानी है, उससे नहीं मिल सकता, जागृत स्वप्न नहीं मिल सकता। ओके ओके। अब जनक जी दूसरी लाइन क्या बोलते हैं, देखिए, यदा यत कर्तुमायाति तत्कृत्या आसे यथा सुखम। बोले, किसी ने कहा भाई आपके पास तो बहुत काम रहता है, आप राजपाट वाला काम करते हैं, कभी फाइनेंस की मीटिंग है, कभी मिलिट्री वालों की मीटिंग है, कभी लोगों से मिलना है। बोले काम आता है मेरे पास, काम होता है हमसे अलग बात है, हम करता है ये अलग बात है। शरीर मन बुद्धि से काम हो रहा है वो अलग बात है, वो होता है, लेकिन हम करता है ये मतलब नहीं है। हमारी वो लीला है, जब क्रिया विधा कर्ता की होती है उसको लीला बोलते हैं। हम कर रहे हैं, हम जैसे कोई ड्रामा कर रहा हो, लीला कर रहा है करोड़पति लेकिन भिखारी बना है। भिखारी बन के उसको कभी भूला नहीं कि हम करोड़पति हैं। वो मांग रहा है पैसा, वो लीला कर रहा है। भिखारी बनने से वो छोटा नहीं मालूम पड़ता उसको। ड्रामा में उसको लगेगा नहीं कि हमको भिखारी का रोल दिया गया, हमको कितना छोटा बना दिया इन लोगों ने। शायद कभी कभी भिखारी वाला रोल ज्यादा अच्छा होता है। कोई कुली बन जाता है।
वो कुली बन के, कुली का रोल ज्यादा अच्छा था बड़े आदमी के रोल से, एक्टिंग इतनी अच्छी थी उसमें। बोले जो काम आता है काम हो जाता है। बोले आपके अंदर करता नहीं है, आभासी करता है, बाधित करता है, मिथ्या करता है। हम भी उसी ज़ील से काम करेंगे। बोले आपको अनुभव नहीं होता कि हमने काम किया? बोले होता है, लेकिन ये भी लगता है झूठ, झूठ का अनुभव है। जैसे आप रो रहे हैं कभी पिक्चर देख के, आपको लगता है झूठी बात है। कभी आप किसी जोक में हंस रहे हैं, वो जो जोक भी झूठ है, हंसी भी झूठ है, ये हो नहीं सकता, फिर भी आप हंसते हैं। दोनों में सच बुद्धि नहीं है। तो जो काम आया कर दिया, हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ दोनों ही होगा, फल मिलेगा, उसी समय फल आया, लेकिन हम इन्वॉल्व नहीं हैं किसी के साथ। यदा यत कर्तुम, वॉट एवर ड्यूटी कम्स, यत कर्तुम आयाति। कर्तुम आयाति मतलब जो कुछ भी काम हमारे पास आया आता है। ये कई बार हम बोलते हैं, आपके पास लोग आते हैं, कर्म आता है, भोग आता है, यश अपयश आता है, धन आता है, पति पत्नी तो आते ही हैं, वरना हम लोग चॉइस होती तो अच्छा वाला लेते, लेकिन जो आया उसे मैं एडजस्ट कर लिया। शरीर अच्छा वाला लेते, जरा और स्लिम पर्सनालिटी होती, ठीक ठाक चेहरा होता। जो डंबल परेशान पर्सनालिटी आ गई, भगवान ने दे दिया। और बढ़िया वाला चुनते। ये चीजें आई हमारे पास, कर्म आया आपके पास। अब जो कर्म आया उसको अगर ठीक ठाक है, विहित कर्म है, धर्म है, तो उससे आप अपना पॉइंट अर्न करिए भगवान के लिए। आप भगवान की कृपा अर्न करके इस ज्ञान को प्राप्त करके छुट्टी करवाइए इस जगत से, वरना ये शरीर रूपी जेल मिलती रहेगी। परिवार भी जेल है, शरीर भी जेल है। बहुत जेलों के साथ हम लोग हैं। बॉडी इज वन जेल, फैमिली इज अनदर जेल, एक्शन इज अनदर जेल, व्हाट इज कॉल्ड रिलेटिव इज अनदर जेल। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कोई स्त्री ऐसी होती नहीं है जिसको लगा हम घर छोड़ के भाग न जाए, और कोई पुरुष ऐसा नहीं उसको लगा ऑफिस छोड़ के भाग न जाए। लेकिन भाग नहीं सकता, कहां जाओगे? जेल से कहां भागोगे? पकड़ लिए जाओगे और हार्डर पनिशमेंट रहेगा, भागने का भी एक धारा लग जाएगी उसमें। तो यदा यत कर्तुम आयाति, कर्तुम मतलब जो कुछ करने के लिए मिला है, कोई भी कर्तव्य आया आपके पास, क्या करें? तत्कृत्वा, उसको आप कर दीजिए। साधक हैं तो दो चीज का ध्यान रखिएगा, वैराग्य और भक्ति के साथ करिएगा। अगर कर्मयोगी भक्ति योगी और ज्ञान योगी है तब तो बात ही क्या है, तब तो बल्ले बल्ले है। तब तो खेलिए मैदान में, अब आप खेलिए, क्या फर्क पड़ता है, तब तो भगवान की तरह हो गए। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। ये श्लोक हमारे ख्याल से, और अहम आसे यथा सुखम, देखो आखिरी पे, अहम आसे, हम बैठे हैं, हम स्थित हैं, उसी आत्मा में स्थित हैं। ऐसा हमें, ऐसा नहीं काम करने के बाद मजा आएगा, काम करने के बाद चैन मिलेगी, चैन उतर जाएगी आपकी। काम करने के पहले बात की बात करें, चैन मिलेगी। बोले अभी चैन नहीं, काम करने के बाद चैन मिलेगा। ये काम पूरा कर ले फिर शांत रहेंगे। हम लोग ऐसी सी बात सोचते हैं, ये निपटा के आते हैं, ये पूरा कर लें फिर उसके बाद शांति से बैठेंगे, चाय वाय पिएंगे। अभी दिमाग गर्म है थोड़ा, अभी दिमाग में गर्मी चढ़ी हुई है, ये काम पूरा कर लें पहले। आज बहुत ढेर सारा काम है। हाँ, सुबह जाना है, मार्केट जाना है, फिर डॉक्टर के यहाँ जाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है। अच्छा, हाँ, उसी में प्रवचन भी रख दिया स्वामी जी ने, कुछ काम तो है नहीं, नया नया प्रवचन रख दिए, वो भी देखना है। हम सुनते जा रहे हैं, इसीलिए हम ऑफ करते हैं वीडियो, सुनते भी जाते हैं, काम भी करते जाते हैं। बहुत ढेर सारा काम हमारे पास है। अच्छा, कपड़ा भी धोना है,
नौकर से बात करना है, इंटरव्यू लेना है, दूसरे नौकर आ रहे हैं, आज उसका इंटरव्यू लेना है उसका। अच्छा, हर 2-3 दिन में इंटरव्यू लेते हैं, सब भाग जाते हैं, हमारा ऐसा स्वभाव है। तो अब आप यही सब सोचते रहेंगे दिन भर, शांति से बैठो, तुरंत ये कर्ता की भीड़ आ जाएगी, ये काम, और वो बार बार रिपीट होता है। अरे भाई करेंगे ना, शांति से बैठो, करेंगे, वो फिर रिपीट होता रहेगा, फिर रिपीट होता रहेगा, फिर रिपीट होता रहेगा। यू आर नॉट एट रेस्ट। कभी निसंकल्प तो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते। अगला श्लोक देखिए, उसी का एक्सटेंशन है, हमारे पीछे आप बोलिएगा, कर्म नैष्कर्म्य निर्बंध, कर्म नैष्कर्म्य निर्बंध भावादेहस्थ योगिनः, भावादेहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहात्, संयोगा योग विरहात् अहमासे यथा सुखम, अहमासे यथा सुखम। एक छोटी सी चीज संस्कृत वाले देखें, कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा, ये एक शब्द है। आइडियली इट शुड नॉट बी ब्रोकन, लेकिन हमने उसको तोड़ दिया। हालांकि नहीं तोड़ना चाहिए था, जिससे कि लोग पढ़ लें। आइडियली हमको ऐसे पढ़ना चाहिए था, कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिनः, ऐसे बोलना चाहिए। जैसे किसी का नाम मंजुला है, तो उसके शब्द को तोड़ नहीं सकते, बोले और मंजुल ला, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे लोग एयरपोर्ट में हमारा नाम बोलते हैं, इतने बार तोड़ के उसको क्या बना, बोले अभे अबे दा दा नंद नंद, पता नहीं नंद बना दिया हमको किसी की। चलिए अब क्या बोलते हैं यहां पे, ध्यान देकर सुनिएगा। कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावाः, निर्बंध भावाः, निर्बंध भावा, निर्बंध मतलब ऑब्सेशन, इंसिस्टेंस, जिद, जिसका आधार अज्ञान हो, जो वृत्ति हम न छोड़े बिना जाने उसका बोलते हैं जिद। जो वृत्ति हम जान के साधना के लिए पकड़ते हैं उसको बोलते हैं निश्चय। तो जिद्दी आदमी और निश्चयी आदमी में थोड़ा अंतर होता है। जो दृढ़ संकल्प वाला होता है वो भी वृत्ति नहीं छोड़ता, लेकिन उसकी जो उसके अंदर दृढ़ता भक्ति वैराग के लिए। और जो जिद्दी होता है वो भी संकल्प नहीं छोड़ता, लेकिन वो नहीं छोड़ता, उसके अंदर की जिद्द जो है वो संसार की तरफ ले जाती है। आई होप ये बात स्पष्ट होगी। तो कर्म नैष्कर्म्य निर्बंध भावा, निर्बंध भावा मतलब जो जिद है, जो एक पकड़ है, जो एक बिना किसी लॉजिक का निश्चय। जैसे किसी ने हमसे बोला एक दिन, बोले आप जो है हमसे बहुत गुस्सा है। ये डरबन में हुआ ये बात। डरबन वाला तो कोई है नहीं यहाँ पे, पता नहीं है कि नहीं यहाँ कोई। माधवी नहीं है क्या है? माधवी दिख नहीं, पृथ्वीराज भी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा भाई, जो भी हो, हम क्या करें। तो किसी ने एक दिन बोला हमसे कि आप हमसे बहुत नाराज। हमने कहा भाई हम बिल्कुल भी नाराज नहीं, हमें सोचने का समय ही नहीं। बोले आप हमसे बहुत खुश हैं। हमने कहा ऐसी बात हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम नाराज नहीं। आप इतनी जल्दी इतना बड़ा निष्कर्ष मत निकाल लीजिए, लेकिन हम नाराज बिल्कुल नहीं है आपसे। बोले हम 2 महीने से इसी बात को लेकर बहुत दुखी थे। ये जो आपके अंदर जिद थी, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। बोले नहीं बात नहीं कर, अरे हम व्यस्त इसलिए बात नहीं कर पाए। बोले आपने हमारे मेल का जवाब ही नहीं दिया। हम मेल का जवाब आजकल नहीं दे पा रहे क्योंकि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। अच्छा, हाँ आगे पीछे देंगे, हाँ देंगे, ऐसा हम वादा नहीं कर रहे।
तो कर्म नैष्कर्म है। जो कर्म करना चाहिए, देखो एक कैटेगरी के लोग हैं क्या बोलते हैं, कर्म ही पूजा है। कर्म भी पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है। लो ये लो ही लगा दिया उसमें, मतलब कर्म ही करो तभी पूजा है। सुनो देखो कैसी मूर्खता वाली बात है। कर्म इतनी बड़ी चीज है, तुरंत देखेंगे क्या करते हैं, कहां रहते हैं, क्या है इनके पास, एवरीथिंग रिलेटेड टू कर्म, ऑब्सेशन इस बात का। अरे समर्पित कर्म पूजा है, चलो ये स्टेटमेंट ठीक है, सब कर्म पूजा नहीं है। और कर्म ही पूजा नहीं है ऐसा नहीं है, चिंतन भी पूजा है, कुछ ना करना भी पूजा होती है, भगवान का स्मरण करना भी पूजा है, नाम जप भी पूजा होती है। लेकिन किसी किसी का आग्रह होता है नहीं कर्म करो, खूब कर्म करो, कर्म नहीं करते तुम बेकार हो, कुछ काम करके दिखाओ सबको, दिखाओ सबको कितना बड़ा काम किया है तुमने, सबको दिखा दो। चाचा का लड़का अमेरिका चला गया, तुम यहीं बैठे हुए हो, उनको दिखा दो चाचा के लड़के को कि हम भी जा सकते हैं, उसने बीएससी किया है, तुम एमएससी करके दिखाओ सबको, दिखाओ, काम करो, दिखाओ, कुछ तुम्हारा नाम हो जाए, अखबार में नाम आ जाए, कुछ करो। देखो ये एक आग्रह है। तो ये बोलते हैं जनक जी देहस्थ योगिना, बोली देह में स्थित ही है, मतलब इनकी दृष्टि में देह से बड़ा नहीं है कुछ। I mean, they are stationed in विहित संकल्प, याद रखिएगा, एक निषिद्ध एक विहित शुभ कर्म है, चलो यहां बोल देते हैं। अगर वो, ध्यान देकर सुनना, अगर वो समर्पित कर्म में होते तब भी ऐसा नहीं बोलते, तब देहस्थ योगी नहीं होते, तब ईश्वरस्थ योगी होते, वो भक्त भी नहीं हो पाए। ये भक्त काम करता है भगवान को दिखाने के लिए, बोले भगवान की महिमा दिखा देते हैं आज, चलो या देख लेते हैं, भगवान की महिमा देखते हैं, भगवान की महिमा दिखाते हैं। देहस्थ योगी ना, देखो कैसा शब्द है, देहस्थ योगी ना का ये एडजेक्टिव है, ये पूरा कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा। आई होप ये पॉइंट पकड़ में आ रहा हो। ये बहुत बहिर्मुखी हैं, दे वांट टू शो, दे वांट टू हैव समथिंग आउटसाइड, क्योंकि कर्म आइडेंटिटी देती है। कर्म छोड़ता नहीं व्यक्ति आसानी से रिटायर होने के बाद भी, लेकिन कुछ देता है कर्म, आपको एक पहचान देती है कि हम ये करते हैं, हमको लगता है हम यूजफुल हैं, दूसरे को लगता है कि आप करते क्या हैं, और आप बोल दो ना हम जप करते हैं, वो हंसेगा। आप बोलो हम ध्यान करते, हमने पता लगाया है कि अकर्म की भी स्थिति है, वो बोलेंगे ठीक हो तुम, तबीयत ठीक है आज। इसलिए बड़ी महिमा है कर्म की पूरी दुनिया में। बोले लड़की की शादी, लड़का क्या करता, भले देखने में जैसा तैसा, करता क्या है बोले वो वहां पे वो एक विक की फैक्ट्री है, हाँ वो वहां पे मैनेजर है, सीईओ है, हाँ विक की फैक्ट्री में सीईओ है, हाँ जो तिरुपति से सारे बाल वहां जाते हैं, वो उसका वो इंचार्ज है। अच्छा, हाँ ही इज द हेड देयर, हेड ऑफ द ऑपरेशन विक। एक बार सारे विक चोरी हो गए थे, तो पुलिस डिड कोम्बिंग ऑपरेशन। ये सब करो आप, कितना सुनने में अच्छा लगता है ना, कैसी चमक है। हिरण्मय न पात्र न सत्यस्य पीतम मुख। किसी से बोली क्या है, अरे बोले कुछ नहीं करते हैं, ये भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, साधु महात्मा है, ब्रह्मचारी। अरे ब्रह्मचारी हैं, अच्छा।
वहां भी लोग बोलते हैं आप क्या करते हैं, आपके सत्संग में कितने लोग आते हैं, आश्रम कितना बड़ा है, आपके कितने शिष्य हैं। लोग ऐसी सी बात करते हैं। उड़िया बाबा से किसी ने कहा उनके 20,000 शिष्य हैं। बोलिए ये परिचय बहुत खराब है, वो 20,000 मूर्खों के सरदार हैं, ऐसे बोलो। ये कोई परिचय है तुम्हारा? मूर्खता से अपना परिचय दे रहे हो, अज्ञानी लोगों से परिचय दे रहे हो। एक आश्रम से, एक ईंटा और पत्थर से परिचय दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? 10 एकड़ का हमारा आश्रम, इसे परिचय दिया जाता है क्या? सब कर्म का एरिया है। कर्म जो कि कर्ता, कर्ता जो कि अज्ञान से है, अज्ञान से कर्ता, कर्ता से प्रारब्ध, और उससे हमारा परिचय, अज्ञान से हमारा प्रारब्ध परिचय है। वाह वाह वाह। लेकिन चमक बहुत है इसमें, चमक दमक बहुत है। गाड़ी है, घोड़ा है, लोग हैं, घर है, बढ़िया सा कुत्ता भी है, जर्मन शेपर्ड। पमेरियन हम थे, वो जर्मन शेपर्ड आ गया, वो आ गया। तो कर्म ये देहस्थवादी हैं। अच्छा, अगला शब्द देखिए, नैष्कर्म निर्बंध। किसी ने काम छोड़ देते हैं। ध्यान देगा, 3 कैटेगरी के लोग काम छोड़ते हैं। एक संसारी की निवृत्ति है, एक साधन की निवृत्ति है, और तीसरी आत्मा की नित्य निवृत्ति है। जो संसारी की निवृत्ति है 2 कारण से हो सकती है। या तो उसका शरीर बोल गया हो, बोलते सेवानिवृत्त है। रिटायर्ड को हिंदी में बोलते सेवानिवृत्त, भूतपूर्व। और भूतपूर्व बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा रहता है। सेवानिवृत्त, अब काम नहीं करता, शरीर अब जवाब दे गया, बैठे हैं। ये निवृत्त है बाहर से, अंदर से बहुत चल रहा है। जितना आदमी बाहर का काम छोड़ता है ना, अंदर का माइंड और एक्टिव हो जाता है। इसलिए आपको विश्वास नहीं होगा, मैक्सिमम व्हाट्सएप यूज करने वाले ओल्ड लोग हैं। दिन भर करे क्या, फटाफट वही सब देते रहते हैं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलेंगे फ्लावर भेज के, गुड नाइट बोल देंगे, त्योहार भेजेंगे। आपको लगता होगा यंगस्टर ज्यादा यूज करते हैं, बहुत एक्टिव है ये ऊपर से निवृत्त है, अंदर से हाईली प्रवृत्त हैं ये। दूसरे तरह के लोग जो संसारी की निवृत्ति, 3 तरह की निवृत्ति बोला था हमने। जो संसारी निवृत्त हैं, दूसरे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, हमें बात ही नहीं करना उनसे। जहां द्वेष होता है, जहां डर होता है, वहां निवृत्त हो जाता है। इस निवृत्ति में भी प्रवृत्ति है, क्योंकि उसका करता है, उसकी वासना है। बोले हम बात करेंगे मन डिस्टर्ब हो जाएगा, हम बात ही नहीं करेंगे उससे। मतलब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है मन में, उस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं आप। तो दूर रह के वी आर सेफ, क्योंकि मन में डर है कि जाएंगे तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम गुस्सा करेंगे उसके ऊपर। हमें उनसे बात नहीं करनी आज से, हमने सोच लिया हम बात ही नहीं करेंगे, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, आज से सारे संबंध तोड़ दिया हमने। इसको मन में जोड़ जोड़ के, इस वृत्ति से संबंध है कि हमारा संबंध नहीं है, ये उसको लेके ओवर नेगेटिव है। ये संसारी की निवृत्ति है। आप लोग नहीं, संसारी जो लोग साधन नहीं करते। हमारा टाइम हो गया, लेकिन हम सब्जेक्ट पूरा करते हैं। अभी जल्दी तो है नहीं, थोड़ा सा टाइम और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा मिनट और लेंगे। जो साधक की निवृत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, निषिद्ध कर्म से निवृत्त हुआ, फिर वो सकाम विहित कर्म से निवृत्त हुआ। He doesn't want to enjoy, although there is nothing wrong in enjoying, he could have enjoyed. वो अच्छा खाना खा सकता था लेकिन छोड़ दिया। वो पार्टी में जा सकता था लेकिन नहीं गया। उसको अवार्ड मिल रहा था लेकिन उसने अवार्ड लेने की कोई इच्छा नहीं रखी। उसको तारीफ सुनने की कोई इच्छा नहीं है,
जितनी एरिया से अपने आत्मा निवृत्त कर लेता है, उतना ज्यादा फ्री, उतना ज्यादा बड़ा, उतना ज्यादा अपने लिए समय मिल जाता है उसको। तो उसने भोग से भी निवृत्त कर लिया, जो कि इट वॉज नॉट रॉन्ग टू एंजॉय बिकॉज इट वॉज द प्रारब्ध। लेकिन वो सीकर बन गया है, तो भगवान को काम करता है, वो बाहर से अपेक्षा नहीं रखता कि लोग हमसे कुछ बोले, बोले हमने भगवान को समर्पित कर दिया, वो निवृत्त हो गया। He has much more time now, बोले आप हमसे जो बोलो। कोई बंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, रघुनाथ साथ प्रीति बांधे होई जैसे होई रे। गुरुजी भजन जो गाते हैं, सुना होगा आपने, कोई बंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, रघुनाथ साथे प्रीति बांधी, राम साथे प्रीति बांधी, होई जैसे होई रे। ये देखो, ये बहुत एरिया से फ्री हो गया, बहुत रिलेटिव से फ्री हो गया, सोशलाइजेशन से फ्री हो गया, पार्टी लेने देने से फ्री हो गया। ये थर्ड स्टेज वाला है, ये निवृत्ति है साधक की। चौथे स्टेज में आया, इसने सूक्ष्म साधना शुरू किया, जप, ध्यान, पाठ, समर्पित कर्म से निवृत्त होके वो समर्पित भाव और समर्पित कर्ता की तरफ आया। जो भाग दौड़ के बहुत काम करना था, वहां से निवृत्त हो गया। मेंटली स्पेस और बढ़ा लिया उसने। ये एक ऐड कर दीजिएगा, निवृत्ति की सेकेंड स्टेज है साधक की। समर्पण किया, निवृत्त हुआ, कर्म किया, लेकिन अब उसने बाहर का कर्म कम करके जप, पूजा, पाठ, जो बैठ के करने वाली साधना है, वो ज्यादा करके वो बाहर की वहां से निवृत्त हो गया। थर्ड स्टेज की निवृत्ति देखिए साधक की। अब वो गुरु के पास आके दिन रात प्रवचन सुन रहा है और निवृत्त हो गया। अब वो निवृत्त कर्म की अपेक्षा निवृत्ति स्वरूप के बारे में लाख चिंतन कर रहा है। और चौथे स्टेज की निवृत्ति हुई फिर कि आत्मा मैं नित्य निवृत्त स्वरूप हूं। आई होप पकड़ में आई होगी बात। ये साधक की निवृत्ति है, निवृत्ति की। अब यहां बोले नैष्कर्म निर्बिंद, और जिसको अब उसके बाद की स्थिति निवृत्ति बाहर की रहे चाहे न रहे, वो दोनों में ही इसी आत्मा को देखता है। जब साधना के लिए निवृत्ति है वो ठीक है, लेकिन निवृत्ति की जिद है कि निवृत्ति में ही आत्मा है, वो नहीं, वो गड़बड़ है। वो योग पे चले गए, फिर चित्त वृत्ति निरोधा योगा पे आ गए। ये योग और वेदांत में अंतर है। योग सूत्र वालों को तो अलग से कमरे में बैठना है तभी शांति है भैया, नहीं तो फंस जाएंगे हम। लेकिन यहां पे जनक जी बोलते हैं अब हमें निवृत्ति की भी जिद नहीं है, क्योंकि हमारी वो साधक की निवृत्ति की स्टेज ऊपर हो गई। निवृत्ति है बहुत अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। न प्रवृत्ति संप्रवृत्तानि, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न निवृत्तानि कांक्षति। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा है, थोड़ा मुश्किल है ये वाला। कर्म की जिद और निवृत्ति की जिद, निवृत्ति में ही आत्मा है, ये बात गलत है। हमारी प्रायोरिटी हो सकती निवृत्ति। तपोवन महाराज की प्रायोरिटी निवृत्ति थी, वो प्रायोरिटी थी, प्रारब्ध था, भगवान की इच्छा थी, जिद नहीं थी। देहस्थ योगी न, और वो आत्मा है कैसा? संयोग अयोग विरहात, उसका कर्म से संयोग नहीं है लगातार, और न ही अयोग है कर्म से कि कर्म से दूर हटाओ, आत्मा को हटाओ,
कर्म और आत्मा बहुत अलग अलग चीज है। कर्म और अकर्म दोनों ही आत्मा पे अध्यस्त है। कर्म, कर्मयोग, कर संयोग विराग और अयोग विराग। अयोग से भी विरह है उसका और कर्म के संयोग से भी विरह है उसका, दोनों में जिद नहीं है उसकी। अहम आसे यथा सुखम, हम बैठे हैं आराम से, कहां? सोफा पे नहीं, कुर्सी पे नहीं, आत्मा में। मैं ही मैं हूं भैया। सुख से है, सुख मतलब पूर्णता से है। ये चाय कॉफी वाला सुख नहीं है, ये अनंतता का सुख है। पूरा हुआ, हमने 5 मिनट नहीं 7 मिनट ले लिया, हमने कहा श्लोक पूरा हो जाए, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक है। आप मनन करिएगा थोड़ा सा, बहुत रोशनी मिलेगी साधना के लिए भी, साध्य के लिए भी, ज्ञातव्य के लिए भी। याद रखिए, अंतःकरण शुद्धि साध्य है और ब्रह्म ज्ञान ज्ञातव्य है। ज्ञेय अलग है, साध्य अलग है, साधन अलग है। हरिओम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। वी विल गो टू अनदर वर्स। आप सोचिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।